नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास प्रार्थना के बारे में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है डीप इमोशनल हीलिंग के लिए। अच्छा सोचिए जरा, क्या अगर वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स जैसे चिंता, सेल्फ डाउट जो हमें पीछे खींचती हैं, हम उन्हें उनकी जड़ से पकड़कर हमेशा के लिए खत्म कर सकें। सुनने में कमाल लगता है ना? ये प्रार्थना बिल्कुल यही करने का एक रास्ता दिखाती है। और ये लाइन, कृपया मेरी अयोग्यता की भावनाओं और विचारों के मूल का पता लगाएं, ये इस प्रार्थना का आप कह सकते हैं कोर है। ये सीधा पॉइंट पर आती है, कोई सतही बात नहीं, बल्कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की बात करती है। तो चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को जरा डिटेल में समझते हैं। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कुछ शब्द दोहराना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका है, एक रास्ता जिससे हम अपनी पुरानी नेगेटिव बिलीफ से आजाद हो सकते हैं। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये प्रार्थना आती कहां से है? इसकी जड़ें हैं हो'ओपोनोपोनो में। ये एक बहुत पुरानी हवाईयन ट्रेडिशन है सुलह और माफी की, लेकिन यहाँ इसे एक पर्सनल टूल की तरह अडेप्ट किया गया है हमारे अपने कार्मिक पैटर्न्स को साफ करने के लिए। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये प्रार्थना बहुत स्पेसिफिक है। ये हवा में बातें नहीं करती, ये सीधे उन फीलिंग्स को टारगेट करती है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, जैसे खुद को काबिल न समझना, हमेशा किसी चीज की कमी महसूस करना, सेल्फ डाउट। ये वो चीजें हैं जो अक्सर हमारी ग्रोथ के रास्ते में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया, पर अब आगे क्या? ये प्रोसेस सिर्फ पहचानने पर नहीं रुकती, अब ये एक जासूस की तरह काम करती है और इन फीलिंग्स के असली सोर्स, उनके ओरिजिन तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है एक इन्वोकेशन से, मतलब मदद के लिए एक पुकार। ये इस बात को मानता है कि कभी-कभी इस तरह की गहरी सफाई के लिए हमें एक हायर कॉन्शियसनेस की मदद की जरूरत पड़ती है। और ये पूरी प्रोसेस बहुत खूबसूरती से इन स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले है इन्वोकेशन, मैं ही मैं हूँ, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। फिर आता है रिक्वेस्ट, कृपया मेरी भावनाओं और विचारों के मूल का पता लगाएं। इसके बाद एनालिसिस, इसका विश्लेषण करें और इसे ईश्वर के सत्य से पूरी तरह से सुलझाएं। और सबसे जरूरी, इसका स्कोप, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, बल्कि समय और अनंत काल के सभी पीढ़ियों के माध्यम से काम करने की बात करती है, मतलब बहुत डीप लेवल पर हीलिंग। और ये लाइन तो देखिए, मूल के आधार पर हर घटना और उसके उपांगों का उपचार करना, ये इस हीलिंग की डेप्थ को दिखाता है। बात सिर्फ एक इंसिडेंट को ठीक करने की नहीं है, बल्कि उस एक इंसिडेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को उसके सोर्स से जाके प्योरीफाई करने की है। तो सोर्स का पता चल गया, अब आता है इस प्रोसेस का सबसे क्रूशियल हिस्सा, और वो है माफी, फॉरगिवनेस। यही वो चाबी है जो हमें उन पुराने नेगेटिव पैटर्न्स की जंजीरों से आजाद करती है। अब यहाँ जो सोल्यूशन है उसका सेंट्रल पॉइंट फॉरगिवनेस ही है। लेकिन ये सिर्फ दूसरों को माफ करने तक लिमिटेड नहीं है, इसका जो दायरा है वो कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो किस किस को माफ करना है? इसका स्कोप देखिए कितना बड़ा है। अपनी गलत धारणाओं के लिए पहले तो खुद को माफ करना, फिर हर उस इंसान को, हर उस जगह को, हर उस परिस्थिति को और हर उस घटना को माफ करना जिसने भी उस नेगेटिविटी में कंट्रीब्यूट किया हो। ये एक तरह से कंप्लीट रिलीज है। अच्छा, अब जब सारी नेगेटिविटी साफ हो गई तो एक खाली जगह बन जाती है, राइट? उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब आता है प्रार्थना का फाइनल और सबसे पावरफुल स्टेज, उस खाली जगह को पॉजिटिव एनर्जी से भरना। तो ये सिर्फ पुरानी अनवांटेड एनर्जी को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर इंटेंशनली नई पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करने के बारे में है, ताकि जो बदलाव आए वो परमानेंट हो। और क्या है ये पॉजिटिव एनर्जीज? ये चार्ट हमें दिखाता है। इसमें प्रकाश और सत्य है, ईश्वर की शांति और प्रेम है, ये हुए स्पिरिचुअल गुण, और साथ ही अनलिमिटेड वेल्थ, अबंडेंस और सेल्फ वर्थ, यानी फिजिकल और इमोशनल वेलबींग भी है। ये एक होलिस्टिक रेस्टोरेशन है पूरी तरह से। प्रोसेस के एंड में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का बहुत बड़ा रोल है। 3 बार धन्यवाद कहना ये उस इंटेंशन को सील कर देता है, पक्का कर देता है। ये इस भरोसे को दिखाता है कि हीलिंग का काम हो चुका है। और फिर आती है ये पावरफुल डिक्लेरेशन, और ये हो गया। ध्यान दीजिए, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक कन्फर्मेशन है।
ये कहना कि ये हो गया पूरी प्रोसेस को एक सर्टेनिटी, एक विश्वास के साथ खत्म करता है। और इसके बाद एम्पावरमेंट का एक पावरफुल कॉल टू एक्शन, अपनी शक्ति वापस लो। ये इस बात की घोषणा है कि ये पूरी प्रक्रिया किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी ही खोई हुई शक्ति को वापस पाने के बारे में है। और यहीं पर इस प्रार्थना का अल्टीमेट गोल सामने आता है, अपना जन्मसिद्ध अधिकार पुनः प्राप्त करो। वो अधिकार जो खुशी का है, अबंडेंस का है, सेल्फ वर्थ का है, जो असल में हम सब के अंदर नेचुरली मौजूद है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर इस प्रार्थना को इस्तेमाल किया जाए तो वो कौन सी ऐसी भावनाएं या विश्वास है जिसके मूल तक पहुंचकर उसे ठीक करने की जरूरत महसूस होती है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।